अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं मियां नवाज शरीफ, उनके बारे में बात करना चाहता हूं, उनके फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, एक जो डेस्टिनी होती है, मानो या ना मानो, 100% उसका ही रोल होता है हमारे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। इंसान जो मर्जी सोच ले, इंसान जो मर्जी स्कीमें बना ले, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। नवाज शरीफ ने कभी सोचा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब उनको जो मुशर्रफ था, जो फौजी डिक्टेटर था, उनका भी डेथ हो गई। उनके बारे में ज्यादा नहीं मैं अगेंस्ट कुछ भी कहना चाहता। उन्होंने उसको फौजी चीफ बनाया, आर्मी चीफ बनाया, लेकिन उसने ही पकड़कर तजारा केस में जेल में बंद कर दिया, हथकड़ियां लगा दी और बाहर, क्योंकि जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनका प्रेशर पड़ा, तब उनको बाहर भेज दिया कि 10 साल के लिए बाहर चला गया और वो अपनी मनमर्जी करने लगे। ये डेस्टिनी थी, 2/3 मेजोरिटी थी, लेकिन हाथ कड़ी लगा दी। प्राइम मिनिस्टर की कितनी पावर है आप देख लो। फिर वो वापस आए, क्योंकि खुदा की डेस्टिनी का कोई रोल है। डेस्टिनी ने फिर एक स्कीम चलाई। जो नवाज शरीफ थे, उनकी बेनजीर भुट्टो के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। उन्होंने समझौता किया कि जो फौजी लोग हमें तंग करते हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इसलिए ये तीसरा आदमी फायदा उठा लेता है। उन्होंने समझौता किया, पाकिस्तान में वापस आए। वापस आके बेनजीर की असैसिनेशन होगी, जरदारी साहब बीच में फायदा ले गए, प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट कहने का है, एक्चुअल वो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ही थे प्रैक्टिकली। उसके बाद फिर नवाज शरीफ इलेक्शन में जीता, 2/3 मेजोरिटी भी आई, लेकिन फिर डेस्टिनी ने गेम कर दी। डेस्टिनी को कौन चेंज कर सकता है? पहले फौजी तंग करते थे, अब फौजियों ने कॉन्स्पिरेसी करके अदलिया को आगे ले आया, सुप्रीम कोर्ट को आगे ले आया, और 2/3 मेजोरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर उन्होंने गद्दी से उतार दिया, क्योंकि उसके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। यही प्रॉब्लम है। स्ट्रीट पावर ना उनके फौजियों की चल जाती है। अगर आपके पास स्ट्रीट पावर हो, जैसे मरियम को तंग करते थे ना इमरान खान, फिर उसने वो लेकर जाती थी जजों के आगे, अपना काफिला लेकर जाती थी, जजों की भी टांगे कांपती थी कि अब हमें अटैक करेंगे। आदमी डर जाता है। पर बदकिस्मती यही है कि पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ हो, इनके कुछ लोग 100, 200,000, 10,000, 20,000 लोग होंगे, लेकिन पूरी की पूरी आवाम इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये इतने भी लोग अवाम के बारे में नहीं सोचते। देखो, जब फिर नवाज शरीफ बने तो क्या हुआ कि अदलिया ने इनको बाहर निकाल दिया। जो इनकी मुस्लिम लीग के सरप्रस्त बन गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, जेलों में बंद कर दिया, बहुत बुरी तरह बंद किया। लेकिन डेस्टिनी को पता था कि ये तो मार देंगे, इमरान खान तो बहुत तेज आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजियों को थोड़ा सा डर था, बाजवा साहब को भी नवाज शरीफ ने बनाया था, तो अंदर से उसकी आत्मा रूह कांपती है कि मैं इसके साथ जाती हो रही है। फिर उसको लंदन भेज दिया। लेकिन फिर डेस्टिनी ने एक ऐसा गेम किया कि फौजियों ने किया, उनके सारे केस बात किए, उनको जो प्राइम मिनिस्टर क्लियर था कि अब ये प्राइम मिनिस्टर फिर बनेंगे। पोस्टर भी लगे थे, टेलीविजन भी लगी, हर आदमी की जुबान पर था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। लेकिन डेस्टिनी को फिर कोई और मंजूर था। इतनी, क्योंकि अवाम अगेंस्ट होगी थी इन लोगों के। इवन वो जेल में इमरान खान बंद था, तब भी अवाम ने प्रैक्टिकली मुस्लिम तरीके इंसाफ को जिताया। हालांकि इन्होंने मिल मिलाकर हेरा फेरी तो हर टाइम करते हैं। 2014 में भी हुई, 2018 में भी हुई, अब 2024 में तब भी हेरा फेरी तो करते हैं सभी। तो इनकी मेजोरिटी नहीं आई। अब पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ को मानते नहीं, तो कोलिशन सरकार बनानी थी, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को चुना, हालांकि उसका ब्रदर है, तो नवाज शरीफ फिर रह गया। ये डेस्टिनी नहीं तो और क्या है। अब मैं ये कहता हूं कि इसका आगे फ्यूचर क्या है नवाज शरीफ का। मुझे नहीं लगता कि अब ये नवाज शरीफ साहब कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मैं कोई डेस्टिनी लिखने वाला नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो गैस वर्क करता हूं, जो मैं सोचता हूं अंदर से। लेकिन इनके अपने दिल की धड़कन, इनकी लाडली प्यारी बच्ची, जिसने नवाज शरीफ के लिए जेलें काटी, बोल्ड स्टेप लिए,
पब्लिक को, अवाम को अपने पीछे लगाया, तो नवाज शरीफ को और भी ज्यादा खुशी होगी कि इन स्पाइट ऑफ नवाज शरीफ अगर मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे हमारे इंडिया में है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, कि जो भी हम बैंक में डालते हैं ब्याज के बारे में ज्यादा फिक्र करते हैं, ये नहीं देखते कैपिटल हमारी कितनी है। इसी तरह नवाज शरीफ को और ज्यादा खुशी होगी अगर मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला की जगह पर तरक्की करती हुई पाकिस्तान की वजीर आजम बने, और यही उनका फ्यूचर है। माँ बाप का फ्यूचर ही होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप अपने बारे में नहीं सोचते, वो इस चीज का फख्र करते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरा बच्चा आईएएस अफसर बन गया, आईपीएस अफसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया। इसी तरह नवाज शरीफ, कुसुम नवाज तो खुदा उसको जन्नत बख्शे, नवाज शरीफ को तो इस बात की खुशी होगी, अभी भी खुशी है कि उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होगी, उसका फ्यूचर तब ब्राइट होगा जब मरियम नवाज पाकिस्तान की जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगी। हाँ, एक चांस है कि नवाज शरीफ को हो सकता है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाए जरदारी साहब के बाद, क्योंकि ये एक सीट है जहां पर जाएंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता पीपल पार्टी की तरह कि जैसे वो गिलानी साहब थे या राजा साहब थे, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे फिर स्पीकर बन गए, कोई चेयरमैन बन गया। वो मेकर नवाज शरीफ ऐसा बनना पसंद नहीं करते कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए या मिनिस्टर बन जाए, वो उसके लेवल के पोस्ट ही लेंगे, इधर वो प्राइम मिनिस्टर बने या राष्ट्रपति बने। अदरवाइज वो प्रेसिडेंट तो है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के। अगर मरियम प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो ये उनके फ्यूचर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसको उंगली पकड़कर पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ लेकर आए। अब भी जब पाकिस्तान के जो पंजाब है उसमें डे नाइट मरियम नवाज जो पीछे काम कर रही है, हाल शी यंग, नानी तो है लेकिन यंग है, दिन रात फिक्र करती है कि अवाम की भलाई के लिए काम करना है, अवाम के दुख सुख में काम करना है, उनको बच्चों को यूथ है उसको कैसे पीछे लेकर आना है, क्योंकि पीटीआई वालों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। अब उनको वापस काम, सोच उनकी चेंज करनी है, तो मरियम नवाज दिन रात लगी हुई है, और उसके पीछे जो भी ब्रेन काम कर रहा है वो पीछे नवाज शरीफ का कर रहा है। क्योंकि जो माली होता है ना, गार्डनर, आप देखो माली ने सेब का जो ट्री है, बीज है, आपके घर के पीछे लगा दिया आंगन में। माली दूर से बैठा खुश होता रहता है कि ट्री, जो सेब का पेड़ है कितना बड़ा हो गया, इसके सेब लगे कितने मीठे हैं, उसको खाने की इजाजत नहीं, क्योंकि लेकिन फिर भी वो खुश होता है क्योंकि वो जो अंदर से महसूस करता है कि ये पेड़ का जो बीज है मैंने डाला है। इसीलिए नवाज शरीफ अंदर से बहुत खुश होगा कि मैं जो पीछे से मरियम नवाज को हल्लाशेरी दे रहा हूं वो आगे बढ़ रही है, फादर की रिस्पेक्ट करती है, हर एक्शन में, हर फंक्शन में डैडी के बारे में बात करती है, नवाज शरीफ के बारे में बात करती है, तो उसको खुशी होगी जब उसका लगाया हुआ पौधा तरक्की करेगा। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का फ्यूचर यही है अब कि मरियम देश की प्राइम मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ का जो फ्यूचर है अब प्रेसिडेंट का, जहां पर जरदारी साहब बैठे हैं। अदरवाइज लाइफ कितनी है, मोर देन 70s हो गए, हमने कौन सा 100 साल 150 साल जीना है। लेकिन हिस्ट्री में इसको याद किया जाएगा नवाज शरीफ को कि इन्होंने, इनके राज में सड़कें बनी, बिजली की कमी हुई, हेरा फेरी कमी हुई, जो अतवाद था उसको खत्म किया, दुनिया में जो दूसरे कंट्री उनके साथ रिलेशन डेवलप किए, अभी जो बिजली का संकट था वो भी दूर करने के, इसके पास स्कीमें हैं अवाम की भलाई करने के लिए। इसलिए हिस्ट्री में इनको एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर याद किया जाएगा। थैंक यू।